शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सर आपने तकरीबन 14 मिनट दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के थोड़ी देर बाद यही नहीं कहेंगे कि जी चलें। खैर सर, सबसे पहले आज 13 जनवरी है। एक सो कॉल्ड जज जिसने जमहूरियत पे शब्बो खून मारा, और अल्लाह करे इस तरह के जज जो हैं इस पाकिस्तान को दोबारा नसीब ना हो। आज ये बात हुई उस दिन सबसे पहले कि 26 नवंबर को हुआ ही कुछ नहीं। 26 नवंबर एक कॉल दी जाती है इस्लामाबाद जाने की। आपका एक नज़रिया है, आपके वर्कर का एक नज़रिया है, आपके वोटर का एक नज़रिया है। इसी तरह इधर के लोगों का एक नज़रिया है, उसके वोटर का नज़रिया, एक सपोर्टर का नज़रिया है। वो लोग घर से निकले, अपने अपने घरों से निकले। कोई बलूचिस्तान से निकला और बलोची मिली नगोमों पे रक्स करता हुआ कि यार मैं जाऊंगा, इस मुल्क के लिए जाऊंगा, और ये इस मुल्क को मेरे जाने की वजह से शायद मेरा मुल्क बदल जाए। कोई कश्मीर से निकला, कोई केपीके से निकला, और वहां से निकलकर गीत गाता हुआ इस मुल्क की तरक्की के, इस मुल्क के पास्ट के गीत गाता हुआ, झूमता हुआ निकला। उसके दिल में क्या था? उसके दिल में था कि मैं जाऊंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा, मेरा मुल्क बदल जाएगा, मेरा मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। पंजाब से एक किसान का बच्चा निकला, वो भी झूमता हुआ इस्लामाबाद की तरफ। उसके दिल में क्या था कि मैं जाऊंगा, मेरे किसानों के साथ जो इस हुकूमत ने जुल्म किया, मैं जाऊंगा तो शायद ये मुल्क, ये किसान, ये सिस्टम ये बदल जाए। लेकिन बदले में क्या मिला उनको? वो गए और जाके इस्लामाबाद में पुरअमन तरीके से निहत्ते। किसी के हाथ में कुछ नहीं था, किसी के हाथ में, अभी इन्होंने कहा हजारों क्लाशनकोव, शर्म आनी चाहिए। हजारों क्लाशनकोव कहते हुए इधर किसी वजीर ने कहा कि इन्होंने कहा 10,000 लोग शहीद हो गए, शर्म आनी चाहिए। हमारे जो शहीद हुए, पहले मैं उनकी बात करता हूं कि जो वहां पे गए, एक मुल्क की तरक्की का ख्वाब लिए, उनके सरों पे गोलियां मारी गईं, उनके पैरों पे गोलियां मारी गईं, उनके सीनों पे गोलियां मारी गईं। इधर उस दिन इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन साहब ने कहा कि जी इस्तेहकाक, इस ऐवान में इस इस्तेहकाक बार बार मजरू हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमने, मेरे दोस्तों ने उनके घरों पे उनके चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया। हमने जमा कराई 50 के करीब तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई। बड़े ही उठ के बातें करते हैं, आए पार्लियामानी कमीशन बनाए, और पहले हमें साबित तो करो हमारी तहरीक इस्तेहकाक इस ऐवान ने कमेटी के सुपुर्द किया। उधर किसी एसपी को, किसी एसएचओ को, या फिर किसी एएसआई को, चलो छोड़ो, किसी सिपाही को सस्पेंड करके दिखाओ, हमें पता चले कि तुम्हारी हुकूमत है, हमें पता चले तुम्हारी हुकूमत है, ना कि तुम हुकूमत करने की एक्टिंग कर रहे हो। मेरे दोस्त, अब मैं दोस्त कह रहा हूं, है तो फकीर वैसे। उन्होंने उस दिन कहा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं वो फकीर था जो बैठा हुआ सेफ सिटी में। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा केड़ा सेफ सिटी है जिसे पूरे पंजाब के MPA की कारकर्दगी जनाब देख रहे सन। वैसे फकीर 2 किस्म के होते हैं, एक जेन्युइन होते हैं, एक ऐसे भी होते हैं जो
अंधे लूले बने होते हैं ताकि उनको थोड़े से पैसे ज्यादा मिल जाए। तो सर, अगर इनके पास कोई इख्तियार है तो अगर इस स्क्रीन पे टिकटॉक चल सकता है तो फिर लाएं, 9 मई की वीडियो लाएं और इस पे चलाएं, लाएं 26 नवंबर की वीडियो और यहां पे चलाएं, लाएं इमरान खान को अगवा करने की हाई कोर्ट से वीडियो और यहां पे चलाएं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी इख्तियार है तो यहां पे आज उठ के ऐलान करें कि मैं और मेरे ऊपर वाले मिनिस्टर, और सर एक बंदे का जिक्र करना मैं नहीं, कि जब लोग अपनी जज्बे लेकर इस मुल्क के लिए एहतजाज करने के लिए जा रहे थे तो वहां पे एक मिनिस्टर कह रहा था कि एक छट्टा मारांगे सारे चले जाएंगे। उस वजीर के खिलाफ उठ के यहां से कोई बोले क्या आपने बैन लगाया हुआ है कि कोई एहतजाज नहीं कर सकता? और यहां पे बाकी चले, ये तो आपके बस का नहीं है, मुझे पता कि आप नहीं दिखा सकते। यहां पे हमारे पीसीओ 50 एमपीए के खिलाफ पर्चे हैं, किसी की वर्दी फाड़ने के, गाड़ी जलाने के, कलाशनकोफ लेके जाने के। और जाओ, तुम्हारा चैलेंज है मुझे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, उन सब की सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, फिर कहना कि मैं सेफ सिटी में बैठा हुआ था। और मेरे दोस्त ने बात की, वैसे तो ये दोस्त ऐसे इलेक्शन की पैदावार है कि जिसमें नवाज शरीफ को कम वोट मिलती हैं और ओन चौधरी को लाहौर से ज्यादा वोट मिल जाते हैं। और इन्होंने तरबियत की बात की उस दिन, तरबियत बार बार मैंने इनकी तकरीर देखी, 15 दफा तरबियत तरबियत तरबियत। अगर लोगों की गंदी वीडियो बना के ब्लैकमेल करना और वीडियो सेंटर बनाना ये तरबियत है तो ये तरबियत आपको मुबारक हो। प्लेटलेट्स का बहाना करके भाग जाना, अगर ये तरबियत है तो ये तरबियत आपको मुबारक हो। साइन करके मुआहदे पे जद्दे चले जाना तो फिर ये तरबियत आपको मुबारक हो। औरतों को पीली टैक्सी कहना तो ये तरबियत आपको मुबारक हो। बेनजीर की नंगी तस्वीरें, झूठी तस्वीरें वहां से फेंकना, अगर ये तरबियत है तो ये तरबियत आपको मुबारक हो। और फिर कहते हैं पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं। और पहले मानो तो सही, जब आप यहीं पे कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, एफआईआर हुई नहीं। वाइंड अप करें। सर मुझे आपने 14 मिनट कहा था, अभी तो मेरे 6 मिनट हुए सारे। वाइंड अप करें। वाइंड अप ही करो सर, टाइम नहीं है। वाइंड अप बार बार कहते हैं पार्लिमानी बनाए, पार्लिमानी, चलो बनाती हैं। और पहले मानने तो सही, आप कहते हैं कि हुआ ही कुछ नहीं। पहले कहते गोली नहीं चली, फिर कहते हैं इनकी तरफ से चली। पहले मानो कि सनम जवेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा और बहुत सी खतूने, खदीजा शाह, एक ही वक्त में लाहौर, गुजरावाला, मियां वाली, फैसलाबाद, पिंडी, हर जगह मौजूद थी। कहें कि ये गलत एफआईआर थी, बताएं कि मियां महमूद रशीद कलाशन को पकड़कर उसने किसी को नहीं मारा। माने कि असलम इकबाल साहब जो आज तक यहां पे नहीं आ सके, माने कि वो लेकर नहीं गए थे कलाशन को, और माने कि 23 पर्चे मुझ पे हैं, मेरे पार्लिमानी लीडरों पे हैं, मेरे सब दोस्तों पे हैं। माने कि ये गलत है, माने कि गोली चली थी, माने कि कत्ल हुए थे, तो फिर पार्लिमानी कमीशन बनाए। लेकिन अगर आप घर से ही एक चीज तय करके आए हैं, और बार बार कहा जाता है जब भी हम इधर अपना कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई एफआईआर करते हैं, हमारे पे भी हुई, हमारे पे भी हुई, हमारे पे भी। जनाब आली 90% जो मुकदमात इन पे हुए। थैंक यू शेख साहब, मेहरबानी। आप बैठ जाएं प्लीज, 30 सेकंड प्लीज, जरा वाइंड अप करें प्लीज। कहते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जो इनके ऊपर मुकदमे हुए थे 90%
उन्होंने किए थे जिनके साथ ये बैठे रहते हैं, जिनके बगैर ये हुकूमत नहीं चला सकते, जिनके पास ये सिंध में जाते हैं, उनकी कब्रों पे सजदे देते हैं। 90% मुकदमात उन्होंने किए थे। और ये बार बार आके आखिर में सर, इमरान खान वो वाहिद इस मुल्क का हल है। आप उसको अंदर रख लें, बेशक रख लें, वो नवाज शरीफ नहीं है जो मच्छरों से डर जाएगा। इमरान खान ने आना है, आपको बताना है गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। थैंक यू शेख साहब, मेहरबानी।